आज मैं आपको सुनाऊंगा महाराणा प्रताप की मासूम सी बेटी की कहानी, जिसने अतिथि के सत्कार के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया। मेवाड़ के गौरव, हिंदू कुल के सूर्य महाराणा प्रताप अरावली के वनों में उन दिनों भटक रहे थे। उनको अकेले ही वन वन भटकना पड़ता तो भी एक बात थी, लेकिन साथ थी महारानी, अबोध राजकुमार और छोटी सी राजकुमारी। अकबर जैसे ताकतवर दुश्मन की सेना पीछे पड़ी थी। उनसे बचने के लिए कभी गुफा में, कभी वन में और कभी किसी नाले में रात काटनी पड़ती थी। वन के कंद फल भी बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। घास के बीजों की रोटी भी कई दिनों के बाद मिल पाती थी। भोजन के अभाव में बच्चे सूख कर कंकाल हो रहे थे। विपत्ति के इन्हीं दिनों में एक बार महाराणा प्रताप को परिवार के साथ लगातार कई दिनों तक उपवास करना पड़ा। बड़ी कठिनाई से एक दिन घास की रोटी बनी, और वो भी केवल एक। महाराणा प्रताप और रानी तो पानी पीकर समय बिता लेते, लेकिन बच्चे पानी पीकर कैसे रह लेते। राजकुमार बिल्कुल अबोध था, उसे तो कुछ न कुछ भोजन देना ही था। राजकुमारी भी अभी बालिका ही थी। दोनों बच्चों को माता ने आधी आधी रोटी दे दी। राजकुमार ने अपनी आधी रोटी जल्दी से खा ली, लेकिन राजकुमारी छोटी होने पर भी हालात को समझती थी। उसे ये चिंता भी थी कि छोटा भाई कुछ समय बाद भूख से रोएगा तो उसे खाने को क्या दिया जाएगा। हालांकि खुद राजकुमारी को कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, लेकिन भाई के बारे में सोचकर उसने अपनी आधी रोटी पत्थर के नीचे दबाकर सुरक्षित रख दी। संयोगवश वहां वन में भी एक अतिथि महाराणा प्रताप से मिलने आ पहुंचे। राणा ने उन्हें पत्ते बिछाकर बैठाया, पैर धोने के लिए जल दिया। इतना करके वे इधर उधर देखने लगे। आज मेवाड़ के अधीश्वर के पास अतिथि को जल के साथ खिलाने के लिए चने के 4 दाने भी नहीं थे, लेकिन महाराणा प्रताप की पुत्री ने पिता के भाव को समझ लिया। वो अपने भाग की रोटी का टुकड़ा पत्ते पर रख कर ले आई और अतिथि के सम्मुख उसे रख कर बोली, देव, आप इसे ग्रहण करें। हमारे पास आपका सत्कार करने योग्य आज कुछ भी नहीं है। अतिथि ने वो रोटी खाई, जल पिया और विदा हो गया। लेकिन वो बालिका मूर्छित होकर गिर पड़ी। भूख से वो दुर्बल हो चुकी थी और ये मूर्छा उसकी अंतिम मूर्छा बन गई। अतिथि के सत्कार में उसने केवल अपनी आधी रोटी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने जीवन का बलिदान कर दिया था।